हरे कृष्णा। हम भगवत गीता के 6ठे अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं और आज हम श्लोक संख्या 41 का अध्ययन करने जा रहे हैं। 6ठे अध्याय का नाम है ध्यान योग। पिछले श्लोक में हमने ये देखा कि भगवान ने इतने स्नेहपूर्वक संबोधन से हे पार्थ और तात कहकर अर्जुन के मन के समस्त संशय को समाप्त किया। भगवान ने अर्जुन से कहा कि कल्याण कार्य में निरत योगी का न तो इस लोक में और न परलोक में ही विनाश होता है। भगवान ने अर्जुन को पूर्ण भरोसा दिलाने के लिए बहुत प्रेम पूर्वक कहा, हे मित्र, भलाई करने वाला कभी बुराई से पराजित नहीं होता। ये कहकर भगवान ने अर्जुन के मन के संशय का नाश कर दिया कि एक असफल योगी की कभी भी दुर्गति नहीं होती। यही तो अर्जुन के मन में संशय था कि असफल योगी का क्या होगा। तो भगवान ने स्पष्ट कर दिया कि एक असफल योगी की दुर्गति कभी नहीं होगी। अब आज के श्लोक में भगवान बताने वाले हैं कि उस असफल योगी को मिलेगा क्या। बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है और इस श्लोक को समझने के बाद हमें स्पष्ट रूप से पता चल जाएगा कि संस्कारी और समृद्ध परिवार में किनका जन्म होता है। भगवान के एक एक वचन हमारे लिए कल्याणकारी है। जैसा अर्जुन का विश्वास था एकमात्र कृष्ण पर कि कृष्ण ही उसके समस्त संशय को दूर कर सकते हैं, वैसा विश्वास हमें भी होना चाहिए पूर्ण दृढ़ता के साथ। तभी हम कह सकते हैं कि हम भगवत गीता का अध्ययन कर रहे हैं और तभी लाभ भी होगा हमें भगवत गीता पढ़ने का और समझने का। आइए अब हम मिलकर श्लोक संख्या 41 का वाचन करें। प्राप्य पुण्य कृतां लोकान् उषित्वा शाश्वती समाः शुचीनां श्रीमतां गेहे योगभ्रष्टो अभिजायते। प्राप्य पुण्य कृतां लोकान् उषित्वा शाश्वती समाः शुचिनां श्रीमतां गेहे योगभ्रष्टो अभिजायते। प्राप्य पुण्य कृतां लोकान् उषित्वा शाश्वती समाः शुचीनां श्रीमतां गेहे योगभ्रष्टो अभिजायते। असफल योगी पवित्र आत्माओं के लोकों में अनेकों नेक वर्षों तक भोग करने के बाद या तो सदाचारी पुरुषों के परिवार में या तो धनवानों के कुल में जन्म लेता है। भगवान ने अर्जुन से कहा कि असफल योगी पवित्र आत्माओं के लोकों में अनेकों नेक वर्षों तक भोग करने के बाद या तो सदाचारी पुरुषों के परिवार में या तो धनवानों के कुल में जन्म लेता है। आइए इस महत्वपूर्ण श्लोक को श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अन्वय को पढ़कर हम समझने का प्रयास करते हैं। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की जय। योग भ्रष्टः, योग भ्रष्ट पुरुष पुण्यकृता पुण्यवान व्यक्तियों के लोकान लोकों को प्राप्य प्राप्त कर शाश्वती ही समाह अनेक वर्षों तक उषित्वा निवास कर शुचिनाम सदाचार एवं संपन्न श्रीमताम गेहे धनवानों के गृह में अभिजायते जन्म ग्रहण करते हैं। कहा जा रहा है कि अल्पकाल के अभ्यास के बाद योग भ्रष्ट पुरुष पुण्यवान व्यक्तियों को प्राप्त होने वाले लोकों को प्राप्त कर वहाँ अनेक वर्षों तक निवास करने के पश्चात सदाचार संपन्न धनवानों के गृह में जन्म ग्रहण करते हैं। हमें यहाँ पे स्पष्ट रूप से बताया कि जो असफल योगी हैं
जो अल्प काल में ही अभ्यास करने के बाद योग भ्रष्ट हो जाते हैं, वे व्यक्ति उन लोक को प्राप्त करते हैं, उन लोकों को प्राप्त करते हैं जो पुण्यवान व्यक्तियों को प्राप्त होता है, और वहाँ अनेकों नेक वर्षों तक निवास करने के पश्चात सदाचार संपन्न धनवानों के गृह में वे जन्म ग्रहण करते हैं। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं कि भगवान ने अर्जुन को कहा कि जो अश्वमेध यज्ञ के पुण्य फल से जो उच्च लोक में वास मिलता है, वही फल उस असफल योगी को मिलता है। वह असफल योगी उच्च लोक में लंबे समय तक वास करता है और फिर वह संस्कारी और धनवान परिवार में जन्म लेता है, जहाँ उसे फिर से कृष्ण भावनामृत कार्य करने का सुअवसर मिलता है। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो पुण्यफल सकाम अश्वमेध यज्ञ पूर्ण करके मिलता है, वही पुण्यफल एक असफल योगी को मिलता है। तो यहाँ योग की महिमा का गान हो रहा है। योग की महिमा को बताया जा रहा है कि जो सकाम अश्वमेध यज्ञ पूर्ण करने के बाद मिलता है, वही एक असफल योगी को मिलता है। फिर बताया जा रहा है कि उन उच्च लोकों में वास करने का अर्थ है कि वहाँ प्रचुर मात्रा में उत्कृष्ट भोग मिलता है। उन उच्च लोकों में बुढ़ापा या बीमारी का नाम नहीं है। वहाँ के जो वासी हैं वे मल मूत्र विसर्जित नहीं करते। वहाँ सोमरस की नदियाँ बहती हैं। वहाँ सभी लोग सुंदर एवं युवा अवस्था में रहते हैं तथा स्वर्ग की अप्सराएं रहती हैं। ऐसा है उच्च लोक। इन उच्च लोकों की प्राप्ति अश्वमेध यज्ञ करके होती है, और अश्वमेध यज्ञ करना बहुत ही कठिन। इस यज्ञ में घोड़ा छोड़ा जाता है, और जो राजा उस घोड़े को पकड़ लेता है, उसे यज्ञ करने वाले राजा के साथ युद्ध करना होता है। इस प्रकार से संपन्न होता है अश्वमेध यज्ञ, और फिर यज्ञ के फल स्वरूप भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। यही पुण्य एक असफल योगी को मिल जाता है। उसे उच्च लोक में दीर्घ काल तक वास और फिर संस्कारी एवं संपन्न ब्राह्मण परिवार में जन्म मिलता है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर हमें अब असफल योगी की 2 श्रेणियों के बारे में बता रहे हैं। पहली श्रेणी में वे योगी हैं जिन्हें योग साधना के अभ्यास करने के अल्प समय में ही वे पथभ्रष्ट हो गए, और दूसरी श्रेणी में वे योगी आते हैं जिन्होंने बहुत लंबे समय तक योग अभ्यास करने के बाद तब वे पथभ्रष्ट हुए हैं। इन दोनों श्रेणी के योगियों को अलग अलग फल मिलता है। पहली श्रेणी में जो योगी हैं जिन्होंने अल्प समय का योग अभ्यास किया है, उन्हें वर्तमान शरीर के अंत के बाद लंबे समय तक उच्च कुल में, उच्च लोक में वास और फिर सत धर्म में चलने वाले धनी परिवार में जन्म मिलता है। तो जो पहले श्रेणी के योगी हैं जिन्होंने कुछ ही समय योग अभ्यास किया, अल्प समय, उन्हें उनके वर्तमान शरीर के अंत के बाद लंबे काल तक उच्च लोक में वास और फिर सद्धर्म में चलने वाले धनी परिवार में जन्म मिलता है। और दूसरी श्रेणी के योगियों की बात करें जिन्होंने बहुत लंबे समय तक योग अभ्यास किया और फिर वे पथभ्रष्ट हो गए, उन्हें योग मार्ग से विचलित होने का एक ही उनका कारण था कि वे सांसारिक भोग से पूर्ण विरक्ति नहीं हो पाए। इसलिए भगवान उन्हें उच्च लोक में भेज देते हैं जहाँ उच्च कोटि का भोग मिलता है। दूसरे श्रेणी के जो योगी जिन्होंने लंबे समय तक योग अभ्यास करने के बाद पथभ्रष्ट हुए,
उन्हें भगवान खूब भोग का अवसर प्रदान करते हैं ताकि भोग से उनका पूरी तरह मन संतुष्ट हो जाए और फिर वे समस्त भोगों को त्याग कर पुनः भगवत आराधना में संलग्न हो सके। लंबे समय तक योग अभ्यास के बाद पथभ्रष्ट हुए योगियों के उदाहरण हैं, जैसे कि सौभरी मुनि और ऋषि विश्वामित्र। सौभरी मुनि वृंदावन में जमुना जी के अंदर योग साधना कर रहे थे 10,000 वर्षों तक, लेकिन जैसे ही उन्होंने मछलियों को रति क्रीड़ा करते देखा तो उनका मन विचलित हो गया और उन्होंने राजा मानधाता की 50 कन्याओं के साथ अपना योग बल पर 50 विस्तार करके उन्होंने विवाह किया और खूब भोग किया और फिर बाद में सब कुछ त्याग कर भगवत आराधना में लग गए। सौभरी मुनि वृंदावन में यमुना नदी के अंदर 10,000 वर्षों तक वे तपस्या कर रहे थे और मछलियों की रति क्रीड़ा को देखकर उनकी तपस्या भंग हो गई और उनके मन में भोग की इच्छा आ गई। राजा मानधाता की 50 कन्याओं से उन्होंने विवाह किया, अपने योग बल में अपना 50 रूप का विस्तार करके। जिस प्रकार भगवान ने 16,108 विस्तार किया था, उसी प्रकार ऋषि सौभरी ने अपना 50 रूपों का विस्तार किया और खूब भोग किया और फिर बाद में सब कुछ त्याग कर भगवत आराधना में लग गए। एक और उदाहरण है ऋषि विश्वामित्र का, जिन्होंने 60,000 वर्षों तक तपस्या किया और जैसे ही मेनका की चूड़ियों की आवाज़ सुनी तो उनका ध्यान भंग हो गया और फिर मेनका से शकुंतला का जन्म हुआ। बाद में ऋषि विश्वामित्र जी को बहुत पश्चाताप हुआ और वे सब कुछ छोड़कर भगवत आराधना में लग गए। इन दोनों श्रेणियों के योगी जब वे ध्यान मार्ग से पथ भ्रष्ट हुए भोग के कारण, तो भगवान ने पहले उन्हें खूब भोग का अवसर प्रदान किया और फिर बाद में उन्हें मोक्ष का अवसर भी दिया। अतः ये सिद्ध हुआ कि योग साधना में जो भी अभ्यास करता है उसकी दुर्गति कभी नहीं होती। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की जय। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अन्वय को पढ़ने के बाद अब श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य को पढ़कर और सरल शब्दों में हम आज के श्लोक को समझते हैं। श्रील प्रभुपाद अपने तात्पर्य में कह रहे हैं कि असफल योगियों की 2 श्रेणियां हैं। एक वे जो बहुत थोड़ी उन्नति के बाद पथभ्रष्ट होते हैं और दूसरे वे जो दीर्घ काल तक योग अभ्यास करने के बाद पथभ्रष्ट होते हैं। जो योगी अल्पकालिक अभ्यास के बाद पथभ्रष्ट होता है वह स्वर्ग लोक को जाता है, जहाँ केवल पुण्य आत्माओं को प्रविष्ट होने दिया जाता है। वह स्वर्ग लोक जहाँ पे अश्वमेध यज्ञ करने के बाद उनको प्रवेश मिलता है, उसी स्वर्ग लोक में जो अल्पकालीन तक योग अभ्यास करने के बाद पथभ्रष्ट होते हैं उनको प्रवेश मिलता है। वहाँ पर दीर्घ काल तक रहने के बाद उन्हें पुनः इस लोक में भेजा जाता है, जिससे वह किसी सदाचारी ब्राह्मण वैष्णव के कुल में या धनवान वणिक के कुल में जन्म ले सके। योग अभ्यास का वास्तविक उद्देश्य कृष्ण भावनामृत की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करना है, किंतु जो इतने अध्वस्यायी नहीं होते, अर्थात जो अभी पूर्ण योगी नहीं हुए हैं और जो भौतिक प्रलोभनों के कारण असफल हो जाते हैं, उन्हें अपनी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति करने की अनुमति प्रदान की जाती है। तत्पश्चात उन्हें सदाचारी या धनवान परिवारों
में संपन्न जीवन बिताने का अवसर प्रदान किया जाता है। ऐसे परिवारों में जन्म लेने वाले इन सुविधाओं का लाभ उठाते हुए अपने आप को पूर्ण कृष्ण भावनामृत तक ऊपर ले जाते हैं। प्रभुपाद कहते हैं कि योग अभ्यास का वास्तविक उद्देश्य कृष्ण भावनामृत की सर्वोच्च सिद्धि को प्राप्त करना है। तो जो योगी अल्पकाल के बाद अभ्यास करने के पश्चात भोगों में पूर्ण रूप से विरक्ति न होने के कारण जो पथभ्रष्ट हो जाते हैं, उन्हें स्वर्ग लोक भेजा जाता है, जहाँ वे दीर्घ काल तक समस्त भोगों को भोगते हैं और फिर उन्हें जन्म मिलता है सदाचारी ब्राह्मण वैष्णव के कुल में या धनिक वणिक के कुल में, और वहाँ पर वे अपने समस्त परिवार के सुविधाओं को लाभ उठाते हुए वे कृष्ण भावनामृत को पूर्ण कर सकते हैं। और जो दीर्घ काल तक जिन्होंने अभ्यास करने के बाद जिनका पथभ्रष्ट हुआ है, उन्हें भी खूब भोग को भोगने का अवसर प्रदान करते हैं भगवान, और फिर उनके मन में विरक्ति उत्पन्न करते हैं ताकि वे समस्त भोगों का विचार त्याग कर भगवत भक्ति का विचार लेकर पूर्ण रूप से भगवत आराधना में संलग्न हो सके। तो भगवान ने स्पष्ट रूप से अर्जुन से कह दिया कि जो व्यक्ति योग अभ्यास में पथभ्रष्ट हो जाता है, उन्हें 2 श्रेणियों में बांटा गया है। एक, जिन्होंने अल्पकाल के बाद पथभ्रष्ट हो गए हैं, उन्हें स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है और वहाँ पे उन्हें दीर्घ काल तक भोगों की खूब सुविधा प्रदान की जाती है ताकि भोगों को पूर्ण रूप से समाप्त करके मन संतुष्ट हो करके और फिर वे भगवत प्रेम में भगवत भक्ति में लग जाएं और कृष्ण भावनामृत जो कि जीवन का उद्देश्य है उसे पूरा करें। और इसके लिए उन्हें संस्कारी और संपन्न परिवार में जन्म मिलता है। और जो दूसरी श्रेणी के हैं, जिन्होंने दीर्घ काल तक तपस्या करने के बाद जो पथभ्रष्ट हुए, जैसे कि सौभरी मुनि और ऋषि विश्वामित्र के उदाहरण से हमने देखा, उन्हें भी भोग का अवसर प्रदान किया जाता है और फिर वे पूरी तरीके से भोगने के बाद जब उनका मन पूरी तरीके से संतुष्ट हो जाता है, तब उन्हें फिर से भगवत आराधना का अवसर प्रदान किया जाता है ताकि वे भगवत आराधना में संलग्न हो सके और अपने कृष्ण भावनामृत जो कि मनुष्य के जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य उसे वे पूरा कर सकें। अब मुझे स्पष्ट रूप से पता चल गया कि हमको अच्छी तरीके से ज्ञात हो गया कि पथभ्रष्ट योगी को क्या मिलेगा। मैं श्रीला प्रभुपाद, श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर और अपने शिक्षा गुरु हिज ग्रेस हरिमोहन दास प्रभु जी को दंडवत प्रणाम करती हूँ, जिनकी अहेतु की कृपा से हमें भगवद गीता के परम गुह्य ज्ञान का ज्ञान हो रहा है इतनी सरल तरीके से। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ कि आप अपना बहुमूल्य समय निकालकर भगवान के वचनों को सुन रहे हैं और अवश्य ही हमें ज्ञान हो रहा है कि एक योगी को क्या मिलेगा, पथभ्रष्ट होने के बाद भी एक असफल योगी को क्या मिलेगा। इससे हमें भी पूर्ण रूप से पता चल रहा है कि हमें क्या करना चाहिए। यदि किसी कारणवश हमारा योग अभ्यास पूरा ना हुआ हो तो हमें क्या मिलेगा, और फिर संपन्न ब्राह्मण परिवार में जन्म हो ताकि हम कृष्ण भावनामृत का कार्य पूरा कर सकें। अब हम अगले सप्ताह मिलेंगे श्लोक संख्या 42 को लेके, और वहाँ फिर भगवान हमें अच्छी तरह बताएंगे कि और क्या मिलेगा। तब तक आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप करिए, इस वीडियो को खूब अच्छी तरह देखिए, अन्यों के साथ शेयर करिए और सदा प्रसन्न रहिए।
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।